वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो हम एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं अपने इस कॉपी और इस पेन के सहारे, ताकि हम एक के बाद एक बढ़िया क्वेश्चन ला सके और आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा सकें। आई होप कि आपको अब तक जो हमारे वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और वो वर्थ इट लगी होगी। तो अब मैं लेकर आया हूँ साइंस का। जैसे अभी पिछले वीडियो में अगर आप देखा जाए तो हमने कोशिश की थी कि हर क्वेश्चन जो है एक सजेशन दिया था ताकि एक से एक क्वेश्चन आपको मिल सके और अब वो आपको बेहतर लगे। दैन इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे ट्राई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैन इसको स्टार्टिंग में आप बुक के अंदर देखोगे, पहले चैप्टर के अंदर ही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी मुद्दा है। मैं मुद्दा समझा रहा हूँ कि बहुत ईजी मुद्दा है समझने के लिए। सबसे पहला है कि इसके अंदर स्पेसेस बिटवीन दैम का, मतलब स्पेसेस होता है इसके बीच में। अगर हम वापस एक गिलास में इस पानी को होल्ड करें तो हम इसके अंदर नमक डालेंगे और ये गायब हो जाएगा। हम अगर नमक डालेंगे वो घुल जा रहा है, हम चीनी डाल रहे हैं वो भी घुल जा रही है। ठीक है, एक टाइम आता है जब वो नहीं घुल रहा है, इसका मतलब अब उसके अंदर जगह नहीं है। इसका मतलब पहले कुछ जगह थी जिसके अंदर स्पेस है जहाँ पर वो चीज़ फिल कर सकते हैं। स्पेसेस के हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड के अंदर उतनी स्पेस नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत टाइटली अट्रैक्ट होते हैं तो वो स्पेसेस नहीं होता। लिक्विड में हम घोलते घुल जाती है। हम उसके बाद एयर करें तो एयर में देखा जाता है तो आप में पूरी दुनिया इस जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, देन एयर में तो और ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो इसे कंटिन्यूसली मूविंग। देन अगर हम देखते हैं तो खाना पक रहा होता है किचन में, बढ़िया सा मम्मी खाना बना रही है एकदम बढ़िया, और हमें भैया बेडरूम में पढ़ाई में लग रहा नहीं है मन। क्यों? क्योंकि अब हमें महक आ रही है कि मम्मी कुछ ना कुछ बढ़िया बना रही है। क्यों? क्योंकि भैया जो है पार्टिकल्स मूव करती है, मूव करते 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 वो आप तक पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स के मूव करने का भी इसका एक कैरेक्टर्स काउंट होता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब है इज अ टाइटली अट्रैक्ट। ठीक है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। जैसे कि आप जब दबा के एक के बाद एक शीट भर रहे होते हो तब आपका पड़ोसी जो है वो अट्रैक्ट होता है आपकी बात से, वो देख रहा होता है और चिपकने की कोशिश करता है आपसे, है ना। वही सिस्टम है कि हाँ जी, पार्टिकल्स इज अ जोक्स अपार्ट, पर वही चीज़ सिस्टम है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आइस को अगर आप मेल्ट करोगे तो उसके अंदर जो है धीरे 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 वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और ज़्यादा इसे बॉईल करोगे और ज़्यादा हीट दोगे तो धीरे धीरे और ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाएंगे, पर टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो वेपराइज में होते हैं या फिर गैसेस आ जाते हैं। तो ये आपके थे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके अंदर आप इसे समझ सकते हो। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक नंबर में पूछ सकते हैं या पूरा ही पूछ सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें गिना सकता है, मैं तो भैया इसको इंपॉर्टेंट मानूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट, भैया मेरी तरफ से तो भैया इंपॉर्टेंट है, टिक लग गया मेरी तरफ से। अब अगली तरह से अगर इसे थोड़ा सा घुमा के पूछे तो पूछ कह सकते हैं when a solid melts its temperature remain unchanged, so where does the heat energy go। वो कहाँ गया, वो हीट एनर्जी कहाँ गई। तो वो सवाल जो है इसके अंदर देखा जाए तो उसे दोनों तरफ से घुमाया जा सकता है। एक व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट डायरेक्ट पूछ लिया, दूसरा जिसके अंदर कह रहा है आइस भैया मेल्ट हो जा रही है, मेल्ट होने के बाद फिर भी उसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रही, तो भैया वो जो टेम्परेचर हम नीचे से आग दे रहे थे उसको, वो हीट कहाँ गई, वो एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ गई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर का आता नहीं है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भैया सीबीएसई की नज़रों से एकदम टारगेटेबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि आइस मेल्ट करता है और वो आइस मेल्ट करने लग जाता है और धीरे 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 उसका जो है मेल्ट होते होते तो वो लिक्विड फॉर्म में बच जाता है। उसके बाद क्या करता है, करते क्या है हम आइस को अगर हम देखेंगे तो नीचे किसी बीकर होगा, कुछ होगा जिसके ऊपर हम उस सॉलिड को हीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो धीरे 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 जब आइस इसमें मेल्ट होती है, उसके मेल्टिंग पोजीशन में आता है और आइस जो है मेल्ट भी हो जाती है, तब भी उसका जो टेम्परेचर रिमेन वही रहता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता। वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो एनर्जी हीट एनर्जी है वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो वो गायब हो चुकी है, वो गायब नहीं हो चुकी, वो खुद आइस ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे भी पूछ सकते हैं लेटेंट हीट का मतलब क्या है वो बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर आइस मेल्ट कर गई तो वो हीट एनर्जी जो है वो गई कहाँ। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे जिसको मैं करवा रहा हूँ। देखिए मैं एक के बाद एक क्वेश्चन कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
आपको जितना बेटर मैं अच्छा से दे सकूं मैं कर रहा हूं। आप बस अपना पेन कॉपी निकालिए, ध्यान से बुक को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन एक के बाद एक करते जाइए। आई होप कि मेरे सारे वीडियोस आपको वर्थी जो लगेंगे, ठीक है। देन मेरा काम होता है यहाँ पर ख़त्म, आपका काम होता है शुरू। कीजिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए फिर से उन्हीं को ही जो आपके बगल में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो उन्हें अट्रैक्ट होने से पहले ही उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि लैटेंट हीट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सारे मैटर्स का। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।